आज माघ कृष्ण सप्तमी प्रथम शुक्रवार 9 जनवरी 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। आसमान अभी साफ है। एक्यूआई का स्तर 100 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी के पीली घटा में दर्शन है। हालांकि घटाओं की भावना हम विगत प्रस्तुतियों में रख चुके हैं, परंतु आज की प्रासंगिकता होने एवं नए वैष्णव जो जुड़े हैं उनके लिए घटाओं की भावना पुनः प्रस्तुत की है। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। आइए घटाओं की भावना का अवलोकन करते हैं, साझा करते हैं। आपने देखा होगा शीतकाल में जब आसमान में बादल छाते हैं जिनके अलग अलग रंग होते हैं और उनके प्रभाव से समग्र वातावरण भी उसी रंग का दिखाई देता है। सामान्य भाषा में इन्हें गर्भ के बादल कहा जाता है, अर्थात इनके पीछे कुछ छिपा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभु के रंग में रंग जाना ही घटा भाव है और प्रभु का साक्षात्कार ही गर्भ के इन बादलों में छिपा हुआ फल है। प्रकृति के इसी अद्भुत सिद्धांत को श्री जी की सेवा प्रणालिका में नियमबद्ध कर शामिल किया गया है, जिसके तहत जिस नियत रंग की घटा होती है उसी रंग के साज श्रृंगार आभूषण भोग आदि प्रभु को धराए जाते हैं। संवत 1977 से पहले प्रभु श्री जी में 4 ही घटाओं के दर्शन होते थे, जिनमें हरी, श्याम, लाल एवं पीली घटाएं शामिल हैं। संवत 1977 में तिलकाय श्री गोवर्धन लाल जी महाराज एवं दामोदर लाल जी महाराज बनारस पधारे। वहां पर मुकुंद राय जी की 12 घटाओं के आपने दर्शन किए और 1977 के संवत में ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इन 8 घटाओं को भी शामिल कर कुल 12 घटाएं यहाँ पर हुई। इनमें केसरी घटा, फिरोजी, बैंगनी, रूपहरी, सुनहरी जरी की घटा, 4 चांद की घटा, फूल गुलाबी एवं अधरंगी जिसे पतंगी घटा भी कहते हैं शामिल हुई थी, जिनके भाव दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं। शीतकाल के 3 माह मृगसर, पौष एवं माघ में ये घटाओं के दर्शन होते हैं। इनमें कुछ घटाओं के दिन नियत हैं तो कुछ घटाओं के दिन नियत नहीं हैं, लेकिन शीतकाल के इन महीनों में ही इन घटाओं के दर्शन होते हैं। इनसे इतर अष्टछाप के कवियों ने राधे रूप की घटा से भी घटा का वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग की कई हवेलियों में 2 रंगों को शामिल करके भी घटाओं के दर्शन करवाए जाते हैं। प्रकृति के नियमानुसार घटाओं के इन दिनों में सूर्य पीछे रहते हैं और बादल उन्हें ढके हुए रहते हैं। उनके अलग अलग रंगों से ही ये रंग वातावरण में बिखरते हैं। पुष्टि भक्ति में भी घटाओं के यही भाव हैं। घटाओं के रंग के प्रभु के साज श्रृंगार आभूषण सभी होते हैं, लेकिन फलात्मक रूप से जो दर्शन होते हैं वह प्रभु श्री जी के ही हैं और वही फलात्मक हैं। 12 घटाओं को 12 कुंज के भाव से भी देखा जाता है। ये कुंज अरुण कुंज, हरित कुंज, हेम कुंज, पूर्णेंदु कुंज, श्याम कुंज, कदम कुंज, सीतांबु कुंज, वसंत कुंज, माधवी कुंज, कमल कुंज, चंपा कुंज और नील कमल कुंज हैं। इसे भक्ति भाव से समझें तो आपका गुण कुछ भी हो, स्वभाव कुछ भी हो, भाव कुछ भी हो, आप जिस भाव से प्रभु को भजेंगे प्रभु उसी भाव से आपको न केवल दर्शन देंगे, अपने सानिध्य में भी रखेंगे।
और सारांश रूप यह है कि यह घटाओं के दर्शन हमें सीधे संदेश देते हैं कि प्रभु में एकाकार होना यही इस जीवन का सारभूत तत्व है। एक और तथ्य को तर्कपूर्ण रूप से समझते हैं कि सभी घटाओं में प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में मंगला से राजभोग तक का क्रम अन्य दिनों की तुलना में काफी जल्दी हो जाता है। संदर्भ यह है कि यदि प्रभु को पाना है तो भक्ति और प्रभु के रंग में रंग जाने में विलंब नहीं करना चाहिए। परिणामतः प्रभु भी विलंब नहीं करेंगे और शीघ्र दर्शन देंगे। प्रभु श्री जी में प्रथम घटा हरि घटा है। स्वामिनी जी तथा श्याम सुंदर का ऐक्य होना ही नील पीत हरि घटा बन जाता है। यही इसके पीछे का भाव है। भाव कीर्तन भी घटाओं के रंगों के भाव से ही किए जाते हैं। अपने कुछ भक्तों को प्रभु विशेष कृपा भी प्रदान करते हैं। देखिए, अमावस्या को श्याम घटा के दिन और दशमी को हरि घटा के दिन शयन के दर्शनों के समय आरती होती है। आरती के समय सभी बत्तियां बुझा दी जाती हैं ताकि प्रभु के अलौकिक दर्शन का आनंद भक्तों को मिल सके। प्रकृति के साथ जीवन को जीने का यह अनोखा संगम या भाव और कहीं देखने को मिल सकता है क्या? आप खुद ही सोचिए और पुष्टि जीव होने के लिए अपने आप पर गौरव महसूस कीजिए। प्रभु श्रीनाथ जी गुरु श्री वल्लभाचार्य जी के श्री चरणों में नमन कीजिए और एकाकार हो जाइए। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथद्वारा के सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा .com नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं अथवा हमसे सीधे संपर्क कर कर विशेष रूप से चर्चा कर कर भी खरीद सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो अथवा श्री जी मंदिर में अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाद परिवार है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज पीली घटा के श्रृंगार धराए गए हैं। हालांकि इस घटा का क्रम निश्चित नहीं है, परंतु वसंत पंचमी से पहले यह श्रृंगार धराए जाते हैं। आज की इस पीली घटा के श्रृंगार प्रभु को वसंत कुंज के भाव से धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन के साथ प्रभु दर्शन करें। विनम्र भाव से प्रभु श्री जी के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आज
पीले रंग की साटन के मोजाजी धराए हुए हैं। क्योंकि आज घटा है, अतः इसी रंग के फोंदना सजे हुए हैं। मोजाजी पर घटा की भावना से ही स्वर्ण के पैंजनिया एवं नूपुर धराए हैं। और प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा एवं नकवेसर धराए हुए हैं। इनके साथ अपनी मंद मुस्कान से सभी को सम्मोहित करते हुए और अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया हुआ है, आइए दर्शन करें। घटा की भावना से ही प्रभु के पार्श्व भाग में आज पीले रंग के दरियाई वस्त्र की पिछुआई सजाई हुई है। घटा होने के कारण पिछुआई के ऊपर किसी प्रकार की किनारे के हाशिया की सजावट नहीं है। पिछुआई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर भी पीली बिछावट की हुई है। आज खंडपाट पर भी पीले रंग के वस्त्र ही सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष जो 2 स्वर्ण के पड़घा जी पधराए हुए हैं, उनमें से एक पर श्री यशोदा जी के भाव से बंटा जी एवं श्री यमुना जी के भाव से झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल होने के कारण प्रभु के समक्ष अंगीठी पधराई हुई है, तो धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवा के तहत प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सभी वस्त्र पीले रंग के दरियाई अंगीकार करवाए हैं और घटा की भावना होने से इन पर भी किनारी की कोई सजावट नहीं है। और इनके प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। जैसा कि हमने पूर्व में उल्लेख किया था, आज प्रभु को पीले रंग की मलमल का एक कटी पटका विशेष रूप से धराया जाता है। इस पर भी कोई किनारी सजी हुई नहीं है। प्रभु की पीठिका जी पर भी आज घटा की भावना से पीले रंग के ही ठाड़े वस्त्र धराए हुए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा अर्थात कमर तक का 4 माला का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी पीली घटा की भावना से स्वर्ण के धराए हुए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पीले रंग की गोल पाग धराई हुई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराए हुए हैं, तो साथ में प्रभु को आज पीले रेशम का दोहरा कतरा धराया हुआ है। बाईं ओर शीश फूल तो धराए हुए ही हैं, साथ ही श्री मस्तक पर प्रभु के अलग धराई गई हैं। श्री कर्ण में भी प्रभु को आज स्वर्ण के कर्णफूल धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से पचलड़ा एवं हीरा का हार धराया हुआ है। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को आज पीले रंग के पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। साथ में गुंजा माला तो धराई ही है। श्री हस्त में भी प्रभु को आज पीली घटा की भावना से स्वर्ण के वेणु जी एवं कटी पर स्वर्ण के ही वेत्र जी धराए हुए हैं। और खेल के साज में भी प्रभु के समक्ष आज पट पीले रंग का और गोटी स्वर्ण की पधराई हुई है। इन मनमोहक रूपों में भक्तों को धारण किए हुए प्रभु श्री जी को नित्यवत आरसी से दर्शन कराए जा रहे हैं। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में प्यारे बाके सब निस जागे, राजभोग में नेक चितेब चलेरी लालन, आरती में याते भई है अबेर, शयन में प्रीत को मरम जान्यो, मान के पद में जपत प्यारो
तेरे गुणन की माला पोड़वे में रुच रच सेज बनाई कीर्तनों का गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन भोग में विविध प्रकार की सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शीतकाल की सेवा के तहत प्रभु को विशिष्ट सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिनमें उल्लेखनीय रूप से सौभाग्य सोंठ की सामग्री शामिल है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को नित्यवत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। वहीं नित्य नियमानुसार मंगला, राजभोग, संध्या आरती में प्रभु की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। प्रभु श्री जी के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर हल्के आभरण धराए जाते हैं, तो श्री मस्तक पर प्रभु को लोम एवं तुर्रा धराए जाते हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। एक राग श्याम सदा तुम, एक राग श्याम सदा तुम, आज भये पचरा एक राग श्याम चंदन वंदन आदरण अंजन चंदन वंदन आदरण अंजन पीक कपोल सुरांग एक राग श्याम सदा तुम, एक राग श्याम हो तो तिहारे हाथ बिकानी, हो तो तिहारे हाथ बिकानी, तुम और के संग, तुम और के संग, श्री विठ्ठल गिरधर बहुनायक, श्री विठ्ठल गिरधर बहुनायक, सीखे ऐसे ढंग, सीखे ऐसे ढंग, एक राग श्याम
प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे हो। पढ़ पुराण षट दर्शन नीके जो कछु को बतावे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे हो। जब ते अंगीकार कियो है मेरो तब तेन अन्य सुहावे हो। जब ते अंगीकार कियो है मेरो तब तेन अन्य सुहावे हो। पाय महारथ कौन मूढ़ मति जित तित चित भटकावे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे हो। जाके भाग्य फले या कली में शरण सोई जन आवे हो। जाके भाग्य फले या कली में शरण सोई जन आवे हो। नंद नंदन को निज सेवक भय नंद नंदन को निज सेवक भय दृढ़ कर बाह गहावे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे हो।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।